नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या पहुंचे, जहां उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रामलला के मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। राम मंदिर ट्रस्ट ने 3D वीडियो के जरिए निर्माण की प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति को रूबरू कराया। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने रामलला के गर्भगृह के पत्थरों पर श्री राम लिखा, तो वहीं हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत प्रेम शंकर दास ने उपराष्ट्रपति को चांदी की गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी एम उषा नायडू और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो रामलला के दर्शन करने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विशेष तैयारियां वहां पर की गई थी। रामनगरी अयोध्या में पहुंचे मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा एल्बम रिलीज से होने से पहले मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह ने रामलला में दर्शन और पूजन किए। इस दौरान हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के साथ एल्बम रिलीज की। आपको यह भी बता दें कि मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह कई मशहूर गाने अपनी आवाज में दे चुके हैं। उधर कार्यक्रम में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलन पांडे ने हनुमान चालीसा, आजान जैसे संवेदनशील विषयों पर प्रतिक्रिया दी। करता धरता माननीय श्री प्रवीण साहब ने जो योजना बनाई थी, उसमें चार चांद लगाने का कार्य मिलिंद परांडे साहब का है। सर को हमारी तो लखनऊ के खरगापुर में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ट्रस्ट की बदौलत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, इससे जहां प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, वहीं वॉलीबॉल प्रेमियों को इस प्रतियोगिता का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। श्री पुनीत भसीन जी गमछा पहना करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पार्टी की समीक्षा करने आए, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम पार्टी की अपेक्षा के अनुसार नहीं आए। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर मैं प्रत्याशियों से बात करने आया हूं। कहीं ना कहीं चुनाव के समय हमारे प्रयास में कमी रह गई थी, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बेहतर कर सके। कितने लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी ने अभी सीटों पर चुनाव लड़ा, ये भी हमें एक बात मानी चाहिए और इसका आपको एक सराहना करनी चाहिए कि इतना बड़ा कदम माननीय प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि हमने अपने खुद 2 पैरों पर खड़े होकर चुनाव की शुरुआत की। हमने कहीं ना कहीं राजनीतिक बीज उन जगहों के ऊपर खो दिए। बहुत सारे लोगों ने अच्छे चुनाव लड़ा, कोई नए भी बहुत सारे लोग थे जिनको चुनाव कभी पहले कभी नहीं लड़ा था, उनको भी चुनाव लड़ने के बाद सीखने का मौका मिला। बहुत सारी गलतियां तो राजधानी लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे पर वर्टिकल गार्डन का काम शुरू हो गया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत नगर विकास से जुड़ी योजनाओं में नए जेब्रा क्रॉसिंग, चौराहे के सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मंत्री AK शर्मा 60 दिन की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिस पर तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि देर रात स्वयंवर लॉन के बाहर तिलकोत्सव में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए थे। इस बीच आशीष अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकला और लोगों को तेज रफ्तार में रौंदते हुए निकल गया।
हादसे में करीब 5 से 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन केस दर्ज कर फरार आरोपी आशीष यादव और उसके साथ ही राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अप्रैल की शाम को एक स्वयंवर लॉन में थाना गोसाईगंज में एक तिलक समारोह हो रहा था। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी वहाँ के कुछ व्यक्तियों पर चढ़ा दी है। तो इसमें थाना गोसाईगंज में मुकदमा 164 क्राइम नंबर दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 302 एंड अदर्स। इसमें तुरंत कार्रवाई की गई, टीमें गठित की गई और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो खबर लखनऊ से है, जहां चौधरी सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जमीनों पर किसान लंबे समय से खेती करते चले आ रही है। वहीं शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उस जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में फेंसिंग का कार्य कराया गया। इस दौरान कुछ किसानों ने विरोध किया, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली। सरोजनी नगर स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसान और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। किसानों का आरोप है कि लगातार 100 सालों से खेती चले आ रही है, इसके बावजूद एयरपोर्ट प्रशासन जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करने को उतारू है। तो लखनऊ में रमजान के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, जिसके चलते थाना शहादतगंज प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च में क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारी, महिला पुलिसकर्मी और RAF बटालियन मौजूद रही। साथ ही पुलिस फोर्स के साथ शहर के विभिन्न जगहों पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और रमजान के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। रमजान के जुलूस को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है, साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। इसके मद्देनजर लगातार क्षेत्र में गश्त करता हुआ पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। साथ ही साथ लोगों को जो शरारती तत्व है उन्हें सचेत करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, इस मौके पर ऐसे में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो त्योहार की सुरक्षा को लेकर यह जायजा लिया गया। तो खबर लखनऊ से है, जहां एक तरफ मेयर संयुक्ता भाटिया पूरे शहर में औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही है। जगह जगह खामियां मिलने पर मेयर बड़ी रकम का चालान काट रही है, जिससे शहर साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त जल्द से जल्द नजर आए। अभी हाल ही में खुद मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ जोन के आला अधिकारियों ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और लोगों का चालान काटा था। जो गाड़ी अतिक्रमण कर रही है, रोड पर खड़ी है, उनका भी चालान काटा, लेकिन उनके जाते ही क्षेत्र का ये हाल है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि फिर से आला अधिकारियों की इन सब पर नजर कब पड़ती है। तो रायबरेली का सड़कों पर लंबे अरसे के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित स्वयंसेवी नजर आए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और स्वयंसेवियों ने इकट्ठा होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं पूर्व वक्ताओं ने RSS के उद्देश्यों, उपयोगिता और आवश्यकता से लोगों को अवगत कराया। इसके बाद स्वयंसेवक नगर भ्रमण के लिए निकले, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। पथ संचालन GIC परिसर में शुरू होकर अस्पताल चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, सुपरमार्केट, घंटाघर, कोतवाली रोड होता हुआ वापस पहुंचा। इस दौरान स्वयंसेवियों का अनुशासन देखते बन रहा था। ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है। इसमें सभी स्वयंसेवक अपना पूर्ण गणवेश में और नगर के विभिन्न जो मार्ग निश्चित किया जाता है
उसमें पथ संचलन का कार्यक्रम करते हैं अनुशासित ढंग से। तो लोगों को बताया आरएसएस के उद्देश्य, और ऐसे में सड़कों पर उतरे आरएसएस के कार्यकर्ता, जहां पर आरएसएस के उद्देश्य जनता तक पहुंचाए और साथ ही साथ आरएसएस से जुड़ने की बात कही गई। वहां पर रायबरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक और सीधा लिए चलेंगे वाराणसी। आपको बता दें वाराणसी के दौरे पर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। परिवार के साथ पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। वाराणसी दौरे पर है वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं और इससे पहले वह रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे और अब काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। स्वयं परिवार के साथ उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने वहां पर पहुंचे हैं। वाराणसी दौरे पर हैं आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। परिवार के साथ पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने पूरे परिवार के साथ वाराणसी दौरे पर है, जहां पर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में जो है पूजा अर्चना करेंगे। विशेष तैयारियां वहां पर मंदिर परिसर द्वारा की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भारी बल की पुलिस तैनाती वहां पर तैनात है। तो भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। परिवार के साथ पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ। उपराष्ट्रपति अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति साथ ही साथ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो है विशेष तैयारियां जो है, ऐसे में प्रदेशवासियों को कोई बड़ी सौगात भी मिल सकती है। तो राजधानी लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे पर वर्टिकल गार्डन का काम शुरू हो चुका है। वहीं नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुरुआत की। वहीं नगर विकास से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। नए जैब्रा क्रॉसिंग ए चौराहे के सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। बताते चले कि ए.के. शर्मा 60 दिन की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। पदभार संभालते ही ए.के. शर्मा सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर लगातार जमीनी स्तर पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ जरूरी निर्देश जो है अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। वर्टिकल गार्डन का काम शुरू होने को लेकर यह निरीक्षण किया गया मंत्री द्वारा और ऐसे में इसे जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को डंडे से पीटा जा रहा है। वीडियो में युवक को पीटते पीटते उसकी हालत बुरी कर दी है। बताया जा रहा है कि वीडियो में डंडे से पिटाई करने वाला युवक कोई आम आदमी नहीं बल्कि बीजेपी नेता है। मामला शाहजहांपुर जनपद के सदर बाजार थाना क्षेत्र का कटिया टोला इलाके का है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी से युवक को पीटा जा रहा है। पहले युवक ने लात मारी बेरहमी से और उसके बाद लगातार अपशब्द कहता हुआ वहां पर जो युवक है वह नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरह से दबंगई करता हुआ युवक नजर आ रहा है। पहले दूसरे युवक का जो है कान पकड़ा और कान पकड़कर एक के बाद एक डंडों से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरों में देखिए बेरहमी से युवक के पैरों पर 2 डंडे मारे और ऐसे में युवक की पिटाई का यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जांच में अब तक की जो सूचना प्राप्त हुई है वह यह सामने आया है कि जो दबंगई करता हुआ युवक नजर आ रहा है वह बीजेपी का नेता है। पीड़ित युवक ने हालांकि शिकायत दर्ज करा दी है और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं
जो पीड़ित युवक है वह लगातार अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है, रोकने के प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति जो है वह दबंगई करने से पीछे नहीं हट रहा है। देखिए किस कदर बेरहमी से हाथ में डंडा लिए पीड़ित युवक के पैरों में मार रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के हबीरपुर गांव में विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट एक खंडहर नुमा घर में हुआ है, जिसके बाद बंधे गोवंश का पैर झुलस गया। वहीं विस्फोट होने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। आज सुबह थाना सुशांत गोल्फ सिटी के अवध विहार चौकी क्षेत्र में एक धमाके की आवाज़ की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उस एरिया को सील कर दिया गया है। एक खंडहर सा छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसमें कुछ गोबर और पड़ा है। वहां पर एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी गई थी, जिसमें एक गाय का बछड़ा पास में था, उसके टांग झुलस गई है। वेट डॉक्टर को बुलाकर उसको इलाज कर दिया गया है और स्थिति सामान्य है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी मौके पर है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस कारण से ये धमाका हुआ है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी लो थी और ये फायर क्रैकर है या कुछ अभी कहना संभव नहीं है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम और एफएसएल टीम मौके पर है। आगे की कार्रवाई प्रचलित। तो खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक डॉक्टर ने एम्बुलेंस के हूटर बजाने पर हड़कंप मचा दिया। दरअसल एम्बुलेंस देर रात 1 साल के बच्चे को गंभीर हालत में लेकर मांधाता पीएचसी लेकर पहुंची थी, जिसके बाद डॉक्टर का पारा हाई हो गया और गुस्से में एम्बुलेंस के ईएमटी पर गालियों की बौछार करने लगा। डॉक्टर ने कहा कि आज के बाद अगर एम्बुलेंस यहां घुसी और हूटर बजा तो गिराकर इतने जूते मारूंगा कि शक्ल नहीं पहचान में आएगी। ईएमटी बात कर रहे हैं। बताइए, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब थे हॉस्पिटल में? कहाँ थे? बाहर थे। इसके बाद जब मैं रूम पे गया तो रूम पे भी नहीं मिले। फिर उसके बाद आप मैडम मंदिर में थे, उसमें देखने गए, मंदिर से पूछे कि मैडम ये डॉक्टर साहब कहाँ गए, तो बोले रूम पर जाओ। आप जो रूम पर गए वहाँ भी नहीं थे। आप फिर आके हूटर बजाने लगे। हूटर बजाने लगे तो डॉक्टर साहब बाहर से आए, बोल रहे कि हूटर क्यों बजा रहे हो? तो मरीज हमारा सीरियस है तो ही बजा रहे थे हूटर। तो डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए तो डॉक्टर साहब आज गाड़ी से चुनाव करने लगे कि हूटर क्यों बजा रहे हो। तो उत्तर प्रदेश में 650 कैदियों को रिहा किया जाएगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न जेलों में बंद 650 कैदियों को छोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए समीक्षा कमेटी बना दी गई है, जो अगले 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में वो कैदी होते हैं जो आर्थिक दंड नहीं भर पाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं। तो ऐसे में 650 कैदियों को रिहाई मिलेगी और ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। देखिए, जिस तरह से उम्र अगर ज्यादा हो जाती है उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया जाता है। 6 सप्ताह में रिपोर्ट देगी सरकार और उसके बाद 650 कैदियों की रिहाई होगी। तो 6 सप्ताह में रिपोर्ट सरकार दे देगी। तो ये कुछ वह कैदी होते हैं जिनकी उम्र बेहद ज्यादा हो जाती है या फिर जिनकी जो सजा है वह पूरी हो जाती है, उसे देखते हुए यह पूरा खाका तैयार किया गया है 650 कैदियों का। अब 6 सप्ताह में रिपोर्ट सरकार देगी। तो 6 सप्ताह में रिपोर्ट सरकार देगी, उसके बाद यह फैसला सुना दिया जाएगा। 650 कैदी जो है इस वक्त सलाखों के पीछे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। 650 कैदी ये वो कैदी है जिनकी उम्र बेहद ज्यादा हो गई है, साथ ही साथ जिनकी सजा जो है वह खत्म हो गई है। उसे देखते हुए अब एक बार फिर से इनकी फाइल ओपन हुई है और उस पर तकरीबन समझने के बाद इनको अब रिहाई की इजाजत मिलने जा रही है। तो कुशीनगर के पडरौना में कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू के हाथों किया गया।
कार्यालय के उद्घाटन के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बाबा साहब ने असमानता के भाव को मिटाते हुए लोगों को समानता का अधिकार दिलाया और ऐसे संविधान का निर्माण किया जहां सबको बराबरी का हक है। लेकिन अफसोस, आज उसी संविधान को तार तार किया जा रहा है। आज न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका कर रही है, जबकि संविधान में व्यवस्थापिक कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो कांग्रेस के जिला मुख्यालय का शुभारंभ हुआ, जिस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर के कार्यों को किया, जो भी उन्होंने किया है उसे याद करते हुए तमाम बातें कही गई। अजय कुमार लल्लू ने इसका शुभारंभ किया, बाबा साहिब को श्रद्धांजलि दी। इस बीच साथ ही उनके किए गए कार्यों को, उनके कही गई बातों को याद करते हुए कहा कि अब जो संविधान है वह पूर्ण रूप से तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर कानपुर से है, जहां कानपुर पुलिस ने वर्ष 1944 में हुई घटना को याद किया। बता दें कि मुंबई में वर्ष 1944 को मालवाहक जहाज फोर्ट स्टीकन में लगी आग को बुझाने में 66 अग्निशमन जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे और वीर गति प्राप्त बलिदानियों के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत कानपुर पुलिस की ओर से एक सप्ताह तक लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है। अग्निशमन विभाग प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष 14 अप्रैल से एक सप्ताह लगातार बलिदानियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो 1944 में 66 फायर कर्मी जो थे वह शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर 14 तारीख को स्मृति दिवस मनाया जाता है और ऐसे में उनके बलिदानों को याद किया जाता है। तो 1944 में एक घटना मुंबई में घटित हुई थी, जिसके चलते 66 फायरकर्मी जो थे वह शहीद हो गए थे राहत बचाव कार्य में और ऐसे में हर साल 14 तारीख को उनके कार्य को याद किया जाता है, साथ ही साथ उनको सम्मान दिया जाता है। देखिए 1944 में जो घटना हुई थी उसमें फोर्ट स्टिकन नामक एक जहाज था जो कि विस्फोटकों से भरा हुआ था और उसमें जब आग लग गई तो बॉम्बे फायर सर्विस के हमारे फायर कर्मी उसको बुझाने के लिए गए। इसी बीच में आग काफ़ी बढ़ गई और उसमें करीब 66 फायर कर्मी शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में आज ये दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि आज के दिन उनके बलिदान को हम उनको श्रद्धांजलि दें, साथ ही साथ लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में एक जानकारी दें कि फायर से किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से उनको सहूलियत दी जाए। और हमारे जो जितने भी इसी बीच इसके आज के दिन उनको भी हम याद करते हैं जो हमारे फायर सर्विस के जो पुलिसकर्मी हैं जो कि विगत वर्षों में शहीद हुए और आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ पूरे एक सप्ताह का ये फायर सेफ्टी वीक मनाया जाएगा जिसके अंदर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो हाटा कोतवाली क्षेत्र में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसकी वजह से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता पाई है। इस घटना पर राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताई जा रही है। पास ही में खड़े खंभे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके चलते आग खेतों तक पहुंच गई और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू पाया गया। हालांकि भारी नुकसान जो है किसानों को भुगतना पड़ा, ऐसे में उनकी फसलें जल गई। तो आपको बता दें कि वहां पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे, जिम्मेदारान विभाग वहां पर पहुंचा और ऐसे में सभी नुकसान का वहां पर आकलन किया और जायजा लेने पहुंचे। साथ ही साथ पीड़ित परिवारों से भी बात की इस पूरे मामले को लेकर और आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो समस्या है और जो रहे कारण है
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।